इंट्रोडक्शन के बाद हुक सेंटेंस, हुक सेंटेंस के बाद हमें क्या लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में एक एक करके कंप्लीट 2000-3000 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे लिखते जाएंगे। 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, जितना भी टाइम लगा कंप्लीट हम ऐसे लिखेंगे, सारे लिखेंगे। 20 के 20 पीडीएफ में मटेरियल कंटेंट आपके पास शेयर करूँगा ना। रात को 9 बजे से 11 बजे तक सबको रिप्लाई करूँगा। कमेंट इतनी होनी चाहिए इस वीडियो के नीचे कि मज़ा ही आ जाए। इतने बेहतरीन वीडियो और इतनी रिसर्च करके भेजूँ आपके पास कि आपके एग्ज़ाम में फ़ेल होने का कोई चांस ही ना बचे। जिन्होंने का पहले सारे वीडियोस देखे हैं उनको हुक सेंटेंस कंप्लीट सही तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, वो सीख चुके हैं, वो उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया है। इतना मुझे यकीन है, उम्मीद है। अभी देखो, हमने कल इंग्लिश ऐसे चूज़ किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्लीट नहीं, ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है। कंप्लीट इंग्लिश ऐसे क्या था, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कल वाला वीडियो। अब देखो स्टीफन हैविकिन ने इसके बारे में क्या कहा था। ये हो गया कोटेशन, हमने इंट्रोडक्शन इससे शुरू किया। वीडियो कल वाला देखें। अभी दूसरा टॉपिक आता है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का हुक सेंटेंस मशहूर है, इब्राहिम लिंकन ने कहा था। यहाँ से शुरू करेंगे तो एग्जामिनर कहेगा इसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत सारे इसने बुक पढ़े हैं, ऑथर्स के नेम, ये ऑथर हैं, ये कोटेशन है और ये टॉपिक है जो मैंने आपको फार्मूला बताया था हुक सेंटेंस लिखने का। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी जो सिस्टम है पाकिस्तान का, वो पीपल के लिए है, पीपल का है, पीपल के लिए है। तो ये एग्जामिनर देखकर हैरान होगा, शॉकिंग होगा। इसी तरीके से कोर्ट से शुरू करना बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आता है एजुकेशन का टॉपिक। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। ये ऑथर है, ये छोटा मोटा ऑथर नहीं। एग्जामिनर को लगेगा इन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो ये हुक सेंटेंस इंट्रोडक्शन का ये टॉपिक है जो इंग्लिश ऐसे आपको इंग्लिश में एजुकेशन पर दिया गया है और उसका हुक सेंटेंस पढ़ते ही एग्जामिनर मजबूर हो जाए कि कंप्लीट इसको पढ़ना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है यूथ और लीडरशिप। ये इंग्लिश ऐसे कंप्लीट में नहीं, यहाँ पर शॉर्टकट में लिखे हैं। कंप्लीट में हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे तो पहले हुक सेंटेंस लिखेंगे। हुक सेंटेंस में मैंने 6 तरीके बताए थे और कोटेशन को मैंने चूज़ किया है। 6 तरीके याद करें, पहले वाले वीडियो सारे देखें, सीखें, नोटबुक में नोट करते, वीडियो देखते जाएं। डेली 5 बजे आता है। ठीक है, द यूथ ऑफ टुडे आर लीडर ऑफ टुमारो। ये भी नेल्सन मंडेला ने कहा था। कोट भी हो गया। कोट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। कोई भी कोटेशन होती है ना, वो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखनी होती है। ये 2 इन्वर्टेड कामा है और ये भी 2 इन्वर्टेड कामा है। ये आपको एग्जाम में ज़रूर लिखनी है और ज़रूर ये इन्वर्टेड कामा देनी है। ठीक है, पॉवर्टी पर इंग्लिश ऐसे आएगा, पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायोलेशन। महात्मा गांधी, ये ऑथर है महात्मा गांधी, फिलोसोफर है, या कोई भी बड़ा साइंटिस्ट है, कोई भी बड़ा मिनिस्टर है, कोई भी हदीस है, कुरान है, कोई भी टॉपिक है, उसमें आपको एक अथेंटिकल रिसोर्सेस यूज़ करने हैं। ठीक है, ये अथेंटिकल रिसोर्सेस इसी तरीके से ऑथर कोई लोकल या अपनी तरफ से कोई बात ना आपको नहीं लिखनी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी टॉपिक आता है जस्टिस एंड करप्शन। ठीक है, तो इनजस्टिस एनीवे इन अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मार्टिन लूथर किंग Jr. इस ऑथर का मतलब है जस्टिस और करप्शन के बारे में इन्होंने कहा, जहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पर ख़तरा होता है इंसाफ को। मतलब कि ऐसा सेंटेंस हैरान करेगा कि यार इसने क्या लिखा है, कंप्लीट इसका इंग्लिश ऐसे पढ़ूं। क्लाइमेट चेंज आपका ज़रूर आएगा, आप मौसम की तब्दीलियाँ देख रहे हो। वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर
ancestors, we borrow it from our children। ये कहा है नेटिव अमेरिकन प्रोवर्ब। ये मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के इतने इंग्लिश ऐसे थे, इनका हुक सेंटेंस आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। डिटेल में कल वीडियो आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद हुक सेंटेंस के बाद हमें क्या लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में एक एक करके कंप्लीट 2000-3000 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे लिखते जाएंगे। 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, जितना भी टाइम लगा कंप्लीट हम ऐसे लिखेंगे, सारे लिखेंगे। 20 के 20 PDF में मटेरियल कंटेंट आपके पास शेयर करूँगा ना। रात को 9 बजे से 11 बजे तक सबको रिप्लाई करूँगा। कमेंट इतनी होनी चाहिए इस वीडियो के नीचे कि मज़ा ही आ जाए। इतने बेहतरीन वीडियो और इतनी रिसर्च करके भेजूँ आपके पास कि आपके एग्ज़ाम में फेल होने का कोई चांस ही ना बचे। इस कोटेशन का सिंपल मतलब ये है, हम अर्थ पर नहीं रह सकते जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग, बड़े माँ बाप, दादा दादी, पिछले लोग रहते थे, उसी तरीके से हम नहीं रह सकते। वी बारो इट फ्राम आवर चिल्ड्रेन। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज में जो तब्दीलियाँ आ रही है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे क्लाइमेट चेंज क्या है, किस तरह से धरती पर, इंसानों पर नुकसान हो रहा है। तो अगर हम धरती को रहने की जगह नहीं बनाएंगे, उसको इसी तरीके से उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, अब हमारे जो बुज़ुर्ग थे उसकी तरह हम सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें इसका कर्ज चुकाएंगे हमारे बच्चे, आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन, अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो। दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। समझ में नहीं आता तो फिर भी कमेंट करें, वही चीज़, वही पॉइंट आपको डिस्कस करूँगा, समझाऊँगा सही तरीके से। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल 5 बजे डेली वीडियो अपलोड होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।